का बिना संवाद करे, बिना चर्चा करे अगर आप सीमाओं को तोड़ मोड़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये शक पैदा होता है कि क्या ये राजनीतिक कारणों से किया गया है, किसके लाभ किसके नुकसान के लिए किया जा रहा है। ये गलत है। किसी भी दल, किसी भी नेता, किसी विचारधारा का इतना प्रभाव नहीं होना चाहिए कि मनमाने तरीके से वो सीमाओं का बंटवारा किया जाए। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार सदन में बोल रहे थे तो कह रहे थे कि ये नरेगा जो है ये कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल है। 11 साल तक इस स्कीम को उन्होंने चलने दिया, लेकिन धीरे धीरे इसको खोखला किया। लोग नाम बदलते हैं महात्मा गांधी का नाम रखने के लिए, पहली बार गांधी जी का नाम बदला जा रहा है। ये किसकी डिमांड पे किया गया, जानकारी किसी को नहीं है। और क्या बहाने दे रहे हैं कि करप्शन पकड़ा गया। 11 साल में सरकार आपकी है, राज्यों में सरकार आपकी है। अगर करप्शन हुआ है तो पकड़ने सजा दें उसको। पहले कोई सरपंच अगर एक्टिव होता था तो कोई सीमा नहीं थी, 100 करोड़ के काम में गाँव में हो सकते थे। अब बजट की सीमा लगा दी है। और पहले 90-10 का रेशो था, 90% भारत सरकार पैसा देती थी, 10% राज्य सरकार देती थी। अब 60-40 कर दिया। पिछले 11 सालों में जितने भी ईडी के केस हुए हैं, 96% केस भाजपा के विरोधी के खिलाफ हुए हैं। और जितने भी केस रजिस्टर हुए हैं, मैं ख्याल 8 या 9 हजार केस रजिस्टर हुए हैं, उसमें जो कन्विक्शन रेट है वो 1%। पिछले कई दिनों से हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हेमाराम जी और तमाम साथी एक मुद्दे को लेकर, जनता के मुद्दे को लेकर कई दिनों से इस कड़क ठंड में आंदोलन कर रहे हैं। और मुद्दा ये है कि प्रशासन और सरकार चलनी चाहिए जनहित के लिए। और हमें देखने को मिला कि जिस तरह सीमाओं को बदला जा रहा है और क्षेत्र विशेष, जिला विशेष, तहसील विशेष को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखकर जो सीमाएं बदली जा रही हैं, वो ना तो जनप्रतिनिधियों से संवाद हुआ है, ना जनता से यहाँ मांग आई है, लेकिन दबाव और मुझे लगता है प्रक्रिया से हटकर जो कार्रवाई कर रहे हैं, हमें लगता है कि जनता से पूछकर, लोगों से सुनकर, जो जनप्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे बात करके कार्रवाई करनी चाहिए। और हेमाराम जी ने जो मुद्दा लिया है वो कह रहे हैं संवाद होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और जो लोगों की आम राय बने वो हो। और पूरे प्रदेश में अगर एक मापदंड तय हो, उसके आधार पर कार्रवाई हो तो कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन संभाग, जिला, तहसील इस प्रकार बिना संवाद करे, बिना चर्चा करे अगर आप सीमाओं को तोड़ मोड़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये शक पैदा होता है कि क्या ये राजनीतिक कारणों से किया गया है, किसके लाभ किसके नुकसान के लिए किया जा रहा है। ये गलत है, क्योंकि इस प्रदेश में सब लोग बराबर के हकदार हैं, बराबर के नागरिक हैं। किसी भी दल, किसी भी नेता, किसी विचारधारा का इतना प्रभाव नहीं होना चाहिए कि मनमाने तरीके से वो सीमाओं का बंटवारा किया जाए। अगर कहीं कोई डिमांड आती है, पब्लिक की डिमांड होती है, या कोई ऐसा आयोग बैठता है, या सीमाओं का दोबारा विश्लेषण होता है तो अलग बात है। लेकिन जिस प्रकार से किया गया है, मुझे लगता है कि वहाँ पे काफी लोग इससे আহিत हैं। और हम सब लोग, हेमाराम जी हमारे बहुत पुराने वरिष्ठ साथी हैं, मैंने बहुत लंबे समय से काम किया है, और वो जब अपनी बात रखते हैं तो पूरे प्रदेश और देश में उसकी गूंज उठती है। आज हम सब लोग उनके समर्थन में, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पब्लिक की डिमांड को रखने जा रहे हैं। सर, अभी वी राम जी राम को लेकर भाजपा का कहना है कि बस कांग्रेस को विरोध करना है, इसलिए विरोध है। देखिए, इस देश में जो कानून बना था रोजगार का, इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं, किसी भी देश के अंदर कानून नहीं है, योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, मन माने तरीके से लोग कभी कभी रोजगार देते थे। जब राजस्थान में अकाल पड़ते थे तब रिलीफ वर्क होता था, तो अधिकारी, प्रशासन के लोग, एमएलए एमपी मन माने तरीके से सीमा बांधते थे, इतने दिन काम करेंगे, इसको काम देंगे। सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी ने एक कानून बनाया, अधिकार दिया कि प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का हक दिया था। धीरे धीरे इसको कमजोर किया गया। मुझे याद है 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार सदन में बोल रहे थे तो कह रहे थे कि ये नरेगा जो है ये कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल है। 11 साल तक इस स्कीम को उन्होंने चलने दिया, लेकिन धीरे धीरे इसको खोखला किया। अब इन्होंने इसका नाम बदला है जो महात्मा गांधी जी के नाम पर था। और मुझे खेद है, इस देश में बहुत सारे ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका नाम पहले कुछ और था। लोग नाम बदलते हैं महात्मा गांधी का नाम रखने के लिए, पहली बार गांधी जी का नाम बदला जा रहा है। ये किसकी डिमांड पे किया गया, जानकारी किसी को नहीं है। हम लोग विरोध कर रहे हैं कि नरेगा जो एक गरीब तबके में इस देश में जो खाई बन गई है, आज हम सब जानते हैं, अमीर बहुत अमीर हो गया है, गरीब बहुत गरीब हो रहे हैं। तो सबसे कम तबके के लोग हैं, सबसे निर्धन लोग हैं, उनके पास ग्रामीण क्षेत्रों में एक सुरक्षा कवच था। हमारे यहाँ बीमा नहीं है, स्वास्थ्य सुरक्षा का कवच नहीं है। एक आर्थिक सुरक्षा कवच कांग्रेस यूपी सरकार ने दिया था,
उसको ये खोखला करना चाह रहे हैं। और क्या बहाने दे रहे हैं कि करप्शन पकड़ा गया। 11 साल में सरकार आपकी है, राज्यों में सरकार आपकी है, अगर करप्शन हुआ है तो पकड़ने सजा दें उसको। लेकिन ये स्कीम को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस, आम जन इसके विरोध में है। अब कह रहे हैं कि हम इसको नरेगा 2.2 कर रहे हैं, मतलब हम 100 का 125 दिन कर रहे हैं। 100 दिन तो पूरे हो नहीं रहे, बजट कम कर रहे हैं। पहले निर्णय गांव में ले जाते थे, गांव में पंचायत होती थी, पंच, वार्ड पंच, सरपंच बैठ के निर्णय करते थे, कहाँ कुआं खुदेगा, कहाँ सड़क बनेगी, कहाँ स्कूल का निर्माण होगा। अब केंद्र पूरा केंद्रित कर दिया गया है, राजधानी से निर्णय होंगे कि कौन से काम कर सकते हैं। बजट की सीमा लगा दी गई। पहले कोई सरपंच अगर एक्टिव होता था तो कोई सीमा नहीं थी, 100 करोड़ के काम में गांव में हो सकते थे। अब बजट की सीमा लगा दी है। और पहले 90-10 का रेशो था, 90% भारत सरकार पैसा देती थी, 10% राज्य सरकार देती थी। अब 60-40 कर दिया। कौन सी राज्य सरकार है जो इतना बोझ वहन कर सकती है? मतलब ये पिछले दरवाजे से इस नरेगा को खत्म करना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि बजाय कोई सकारात्मक काम करें, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए आप निजीकरण कर दीजिएगा, एयरपोर्ट का, हवाई अड्डे का, रेलवे का, बांध का, खान का। और जो गरीब तबका है, जिस पास एकमात्र साधन था अपने जीवन में एक सुरक्षा, विश्वास पैदा करने का कि हमें कल कुछ नहीं होगा, हमारी जेब में 2 रुपये आएंगे, उसको धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं। इसको लेके पूरे देश में हम आंदोलन कर रहे हैं। मैं अलग अलग राज्यों में गया हूँ, सब जगह इसका विरोध है। क्योंकि दबी जुबान जो भाजपा की सरकारें हैं जहाँ राज्यों में, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं और ना ये विश्वास पैदा कर पा रहे हैं कि वो स्कीम को आगे लागू कर सकते हैं। पार्टी के जो नेता है महेंद्रजीत मालवीय वापस घर वापसी की सुगबुगाहट हुई, उसके बाद एसीबी छापेमारी, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है और कांग्रेस में जिन लोगों का विश्वास रहा, उन्होंने हमेशा जनता का मन जीता है। बहुत से दल बने, भारतीय जनता पार्टी का निर्माण मेरे ख्याल 1984 में हुआ था, तो ऐतिहासिक पार्टी है। बहुत से लोग इस पार्टी में रहे और जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से सहमत हैं और अगर कहीं कोई भूला भटका वापस आने की कोशिश भी करते हैं तो सबको केस बाय केस लेकर पार्टी निर्णय करेगी। ये निर्णय हमारी एक समिति है, उसके माध्यम से होगा। लेकिन ये बात सच है कि जो एजेंसीज हैं भारत सरकार की, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के काम करती हैं। मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूँ, पिछले 11 सालों में जितने भी ईडी के केस हुए हैं, 96% केस भाजपा के विरोधी के खिलाफ हुए हैं। और जितने भी केस रजिस्टर हुए हैं, मैं ख्याल 8 या 9 हजार केस रजिस्टर हुए हैं, उसमें जो कन्विक्शन रेट है वो 1% है। कोर्ट हड़काता है ईडी को कि आप लोगों को तंग करने के लिए आप छापे मारते हो, चार्जशीट करते हो, जेल बंद करते हो, आप कन्विंस नहीं कर पाते, कन्विक्ट नहीं कर पाते। एजेंसीज का दुरुपयोग लगातार हो रहा है प्रदेश में भी और देश में, ये सब जग जाहिर हो चुका है। सर शेखावत जी ने कहा है कि इस योजना को 11 बार नाम बदला गया और आखिर भगवान राम के नाम से कांग्रेस को इतनी दिक्कत क्यों है? आप जानते हो, आपने मेरे कई भाषण सुने होंगे, मैं तो जब बात शुरू करता हूँ, खत्म करता हूँ, मुझसे ज्यादा राम राम सा कोई नहीं बोलता होगा। महेंद्रजीत मालवीय के पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के जो ईडी के छापे पड़े, मैं वही कह रहा हूँ आपको, ईडी ने हमेशा अपना इस्तेमाल होने दिया है और भाजपा अपने विरोधियों की आवाज दबाने के लिए, दबाव पैदा करने के लिए, विपक्ष को बिखेरने के लिए हमेशा ईडी का इस्तेमाल करती आई है। ये बंगाल में भी हो रहा है और जगह में भी हो रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि देश के लोग समझ चुके हैं कि सत्ता का, धन का, एजेंसीज का दुरुपयोग कब तक सहन करेंगे। पब्लिक आज ऊब चुकी है। और मत भूलिएगा कि 2024 का जो चुनाव हुआ था, वहां पर जो जनादेश आया लोकसभा का, वो खंडित जनादेश था। किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। जो लोग 300-400 पार की बात करते थे, वो 240 पे अटक गए। और 2-2 पार्टियों की बैसाखी लेके सरकार चल रही है। वो सामने कुछ भी दिखाएं, लेकिन इंडिया अलायंस का जो संख्या बल है पार्लियामेंट के अंदर, वो 232 है, 32-33 के आसपास है। और जो एनडीए का है वो 290 के आसपास है। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब धीरे धीरे लोग इस बात को समझ रहे हैं और भाजपा अपने कामों से, अपने निर्णयों से और जो पक्षपात रवैया उनका अपनाया हुआ है, उससे लोग उब चुके हैं। सर, चुनाव आयोग को लेकर सर क्या कहेंगे? पंचायत, नगर निगम डर क्यों रही है? यहाँ पे बहुत सरकार के लोग आते हैं, उनसे पूछिए आप, ना पंचायत के, ना नगर पालिका के, नगर परिषद के, उनका मन रहे वो चुनाव कभी कराए ना। वो जान चुके हैं कि जनता आक्रोशित है और अपनी भड़ास निकालेगी, इसलिए जानबूझ के कोई ना कोई बहाना अटकाकर, कभी न्यायपालिका का बहाना लेकर वो चुनावों को टालते रहते हैं। और जो चुनाव का दबाव आ भी रहा है, वो न्यायपालिका से आ रहा है। कोर्ट आदेशित करता है, कभी जनगणना, कभी कोर्ट का हवाला। वो चुनाव कराना चाहते ही नहीं है। वो तो चाह रहे हैं बिना चुनाव शासन चलता रहे, अधिकारियों के माध्यम से हम जनता के ऊपर अपना दबाव बना के रखें।